सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद अगर कोई सबसे ताकतवर है तो वो है ओम प्रकाश राजभर। ओपी राजभर के इस बयान से बीजेपी असहज महसूस कर रही है। ओम प्रकाश राजभर एक ऐसी शख्सियत है जो 2017 में एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहते हुए भी सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल करते थे, लेकिन मुख्यमंत्री के बाद सबसे ज्यादा पावर ओम प्रकाश राजभर में है। इस बयान ने पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत को हिलाकर रख दिया है। यूपी कैबिनेट मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के कुछ ही दिनों में ओम प्रकाश राजभर ने फिर से ऐसी टिप्पणियां की जिससे सत्तारूढ़ी भाजपा के कई नेता असहज हो गए, जबकि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख अभी तक एक मंत्रालय आवंटित नहीं किया गया है। ओपी राजभर पिछली बार पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए कैबिनेट मंत्री बने थे। इस बार वो भाजपा के साथ गठबंधन में लोकसभा सीटें जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। 3 दिन पहले मऊ में एक सार्वजनिक बैठक में राजभर ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि अब से उन्हें पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पीले रंग का गमछा पहनना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी पीले रंग का गमछे में राजभर का चेहरा देखेंगे और उनकी बात को सुनेंगे, क्योंकि फिर पुलिस कर्मियों की इतनी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो आपसे कोई सवाल पूछे। राजभर ने खुद को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो पावर मुख्यमंत्री जी के पास है वही पावर राजभर के पास भी है। शपथ ग्रहण समारोह में आदित्यनाथ की मौजूदगी का हवाला देते हुए राजभर ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि इस समय इस देश में सबसे शक्तिशाली कौन है? पीएम गृह मंत्री ओम प्रकाश राजभर उनसे सीधे जुड़े हुए हैं। इस वक्त यूपी में सबसे ताकतवर कौन? सीएम योगी आदित्यनाथ। कल देखा कि वो ओम प्रकाश राजभर के शपथ ग्रहण समारोह में साथ थे। खुद की तुलना हिंदी फिल्म के खलनायक गब्बर सिंह से करते हुए राजभर ने कहा, ना तो पुलिस इंस्पेक्टर ना ही एसपी, यहाँ तक कि डीएम के पास मंत्री को फोन करने की ताकत नहीं है। मान लीजिए कि मैं गब्बर हूँ। जबकि एनडीए ने अभी तक घोषित लोकसभा चुनाव सीट से अपने उम्मीदवार की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। राजभर ने दावा किया कि दिल्ली में भाजपा नेतृत्व ने उनकी यानी सुभसपा को एक और सीट देने का फैसला किया है। सूत्रों ने कहा कि राजभर अपने बेटे अरविंद को घोसी से मैदान में उतारने की योजना बना रहे हैं। जहूराबाद से विधायक राजभर की पूर्वी यूपी में राजभर समुदाय के वोटों पर पकड़ है और बीजेपी के साथ उनके रिश्ते काफी असमंजस भरे रहे हैं। वह 2017 में सत्ता में आई भाजपा के नेतृत्व वाली पहली राज्य सरकार का हिस्सा थे, लेकिन 2 साल बाद लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ दिया। जब वो सरकार में थे तो उन्होंने इस पर सवाल उठाने और इसके खिलाफ धरने पर बैठने से भी गुरेज नहीं किया। राजभर के इस बयान ने भाजपा के भीतर कई लोगों को फिर से असहज कर दिया है। हालांकि सिस्टम के खिलाफ लड़ाई की घोषणा राजभर पहले भी कर चुके हैं, लेकिन राज्य में सीएम के बाद खुद को सबसे शक्तिशाली घोषित करना एक नया कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी नेटवर्क।